हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम फुटप्रिंट्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट। आपकी बुक का नाम भी ये है, आपकी बुक का टाइटल भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और आज हम चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, है ना, पैरों के निशान हो गए यहाँ पर। और विदाउट फीट मतलब बिना पैरों के, बिना पंजों के, ऐसे, है ना। तो अब देखिए ऐसे कैसे, सपोज करिए आपके सामने कोई मिट्टी है, कोई सैंड है, और वो थोड़ी हल्की सी गीली मिट्टी है, और आपको उस पर किसी चीज़ के निशान दिखाई दें, कोई फुटप्रिंट्स दिखाई दें, लेकिन आपको वो पर्सन दिखाई ना दे जिसके वो फुटप्रिंट्स हैं, तो कैसा लगेगा आपको? थोड़ा अलग लगेगा ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के मतलब किसी इंसान के या किसी भी चीज़ के, जिसके अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे किसी के पैरों के निशान तो होंगे, बट जिसके पैरों के निशान यहाँ पे दिखाई दिए हैं वो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। तो बेसिक चीज़ मैं बता देती हूँ इसमें। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन होता है, और वो कुछ केमिकल्स का यूज़ करके क्या करता है, अपनी बॉडी को इनविजिबल बना लेता है, बट वो उसका क्या करता है, मिसयूज़ करता है लास्ट में जाकर। तो वो हम चैप्टर यहाँ पे आपका पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या ना मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मैन जो है, ह्यूमन जो है, क्या वो इनविजिबल हो सकते हैं? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिसने क्या किया, जिसने अपने आप को, अपना मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली उसने क्या करना सीख लिया, उसने अपने आप को इनविजिबल करना सीख लिया है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ इस डिस्कवरी? तो क्या वो अपनी इस डिस्कवरी का क्या वो मिसयूज़ करेगा या इसका यूज़ करेगा, है ना। तो ये आप देखेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, रीड एंड फाइंड आउट लास्ट में करेंगे। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further, footprints followed one after another, descending the step and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared together. Altogether, the explanation of the mystery was really simply enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. आगे देखते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अब देखो क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पे दो बच्चे हैं। अब जैसे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं इस तरह से, तो छोटे बच्चे सडनली क्या नोटिस करते हैं दो, कि वहाँ पे उनको ना बेयर फीट, बिना स्लीपर्स के, बिना शूज़ के, उनको पैरों के निशान दिखाई पड़े। इंप्रेशंस मिला वहाँ पे मडी एरिया में बिल्कुल। अब उन्होंने उसको देखा, जब फुटप्रिंट्स को देखा तो वो दोनों बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ पे लंदन में कोई पर्सन जो है वो बिना ऐसे शूज़ के, बिना स्लीपर्स के कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे वो उसको देख रहे थे, और वो पर्सन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो जिसके उन्हें वहाँ पैरों के निशान दिख रहे हैं वो आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें वो नोटिस करते ही रहते हैं। तभी उनको वहाँ पे एक और फुटमार्क दिखाई पड़ता है, जो जस्ट बिल्कुल अभी अभी एक नया इंप्रेशंस वहाँ पे आया, बिल्कुल वहीं पे मडी एरिया में, बिल्कुल वहाँ पे जो है अभी एकदम न्यू, बिल्कुल फ्रेश इंप्रेशन वहाँ पे आता है। लेकिन वो मैन उनको दिखता नहीं है, मैन विजिबल नहीं है वहाँ पे। तो जब वो फुटप्रिंट्स को देखते हैं बच्चे, तो वो क्या हो जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और दे स्टार्टेड फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स। वो क्या करते हैं, फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, फुटप्रिंट्स को फॉलो करना, उनको उसको फॉलो करते रहते हैं जब तक कि वो फुटप्रिंट्स फाइनली दिखने बंद नहीं हो जाते हैं, ना। वो फेंटर मतलब कि पहले डार्क, फिर लाइट, फिर बिल्कुल लाइट, ऐसे करके उसके इंप्रेशंस आते रहते हैं फुटप्रिंट्स के, फाइनली वो गायब हो जाते हैं। तो ये स्टोरी जो है आपको समझ में आएगी अब, कि यहाँ पर वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जिस साइंटिस्ट ने क्या करना सीख लिया, उसने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट करना या अपनी बॉडी को इनविजिबल करना सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. फाइनली ही swallowed certain rare drug and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अब ग्रिफिन जो है यहाँ पे कौन है, वो साइंटिस्ट है ना, इसका नाम है ग्रिफिन। ये वो साइंटिस्ट है जो बहुत टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने के लिए। सडनली उसने क्या किया,
अभी एकदम से तो हुआ नहीं होगा, इसको काफ़ी टाइम लगा होगा, तो उसने बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारे केमिकल्स लिए होंगे, तभी तो उसकी बॉडी इस तरह की बन पाई है अब उसने जो है ये चीज़ सीख ली है। अब ग्रिफिन जो है वो कैसा था, ग्रिफिन ने सारी चीज़ें सीख ली और अपनी बॉडी को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास, है ना, जैसे ग्लास देखा ना आपने सबने, बिल्कुल ऐसे क्लियरली हम देख सकते हैं थ्रू दी ग्लास, तो ऐसे ही उसने अपनी बॉडी को बिल्कुल कर लिया, ट्रांसपेरेंट कर लिया यहाँ से। नेक्स्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब ग्रिफिन जितना ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ना, उतना ही लॉलेस पर्सन था, मतलब कि रूल्स को फॉलो नहीं करता था, बिल्कुल भी डिसओबे करता था, हमेशा जो उसको मन में अच्छा लगता था वही करता था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू रिजेक्ट हिम। अब उसकी जो लैंड लॉर्ड थी वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो मकान मालिक था, और उसने वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसको, घर से निकालने की कोशिश करी उसने काफ़ी बार। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब बदले में ग्रिफिन ने क्या किया कि मुझे घर से निकालना चाहता है ये, तो उसने क्या किया, बदले में उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। अब वहाँ से बचना भी था, तो था ना उसको ऐसे, वहाँ से बचने के लिए कि अगर वो कपड़े पहनता था ना तो वो विजिबल हो जाता था, बट अगर वो कपड़े नहीं कैरी करता था तो वो इनविजिबल हो जाता था। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से वो भागा, तो जब वो वहाँ से भागा तो उसको अपने कपड़े रिमूव करने पड़े, क्योंकि वो कपड़ों में दिखता था, है ना। अब क्योंकि ठंड का टाइम था यहाँ पे, आगे देखो, दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडर। इस तरह से उसका जो घर था जहाँ वो रेंट पे रहता था, अब वो क्या हो गया, वो वेंडर, इधर उधर घूमने वाला ऐसी पर्सन बन जाता है, बिना कपड़ों के, बिना मनी के, पैसे नहीं है, मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल। और ऊपर से क्या था, वो इनविजिबल, दिखता भी नहीं था किसी को। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकर। जब तक नहीं दिखता था भाई, ऐसे तो दिखेगा नहीं नॉर्मल, लेकिन अगर कहीं मिट्टी पे उसके पैरों के निशान दिख जाते थे तभी किसी को समझ में आता था कि हाँ यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर है, सिर्फ फुटप्रिंट्स उसके दिखते थे यहाँ पे। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा इसका टॉपिक बनाया यहाँ पे टाइटल। ही एस्केप इजिली enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrapper and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of क्विल्ट्स। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब ये जो ग्रिफिन था आपका, ये वहाँ से भाग के आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे उनसे तो ये इजीली वहाँ से बच गया। अब उसके लाइफ में काफ़ी चेंज हो गया, है ना, बहुत बैड टाइम आ गया उसकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, दिखता भी नहीं है किसी को, ठंड का टाइम था, विंटर सीजन था, तो इधर उधर उसको ऐसे ठंड में घूमना पड़ता होगा। तब उसने क्या देखा, उसने वो सोचता है कि मैं ना कहीं पे ऐसे शेल्टर लूँगा कुछ टाइम के लिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मतलब सर्दी कम लगे, उसको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना था। तो फाइनली वो एक स्टोर में चला जाता है जहाँ पे कपड़े, खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्लोजिंग टाइम था, शाम का टाइम था, बंद होने वाला था, डोर शट होने वाले थे वहाँ पे, तो डोर शट हो चुके थे। वो अंदर गया, कोई भी नहीं था उसके अलावा वहाँ पे। वहाँ गया, उसने खाना लिया, खाना खाया, अच्छे अच्छे कपड़े लिए वहाँ से बिना पेमेंट के, कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा उसको। विजिबल हो गया जब उसने कपड़े पहन लिए, जैसे शूज़ पहन लिए उसने, फिर उसने ओवरकोट पहन लिया, एक हैट भी ले ली उसने, फिर उसने वहाँ पे मीट, कॉफ़ी, जो भी था किचन में सारी चीज़ें खाई। उसके बाद उसने स्वीट्स भी ली वहाँ से, वाइन ली उस ग्रॉसरी स्टोर से, सारी चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पर। और फिर वहाँ पे वो जो है क्विल्ट्स का एक पूरा उसने बेड बना लिया, पूरा ऐसे लेयर्स लगा ली पूरी क्विल्ट्स की, और वहाँ पे जो है वो सो जाता है। और वो मॉर्निंग का टाइम भी होगा, है ना, सब लोग आएंगे वहाँ पे, तो वो उठ नहीं पाया वहाँ पे। अब देखो आगे क्या हुआ। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब अगर वो टाइम से उठ जाता ग्रिफिन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो असिस्टेंट थे जो खोलते होंगे शॉप को या स्टोर को, वो लोग आ गए वहाँ पे। जब उसने देखा कि यहाँ पे ये आ रहे हैं मेरी तरफ, तो वो नर्वस हो जाता है, क्योंकि इसने कपड़े पहन रखे हैं ना, तो विजिबल होगा सबको। नर्वस हो जाता है, वहाँ से भागना शुरू करता है, असिस्टेंट उसका पीछा करना शुरू करते हैं। अब वो वहाँ से भाग जाता है ना, लेकिन क्यों भागने में क्यों सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसको फिर से अपने कपड़े जो हैं वो रिमूव करने पड़ जाते हैं। फिर से वो क्या हो गया, इनविजिबल हो जाता है। अब फिर से वो जनवरी का टाइम है, बिल्कुल ना कोई पैसे हैं, ना कोई मनी है, कोई शेल्टर कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो दोबारा से वो एक वैंडरर ही बन जाता है। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, देखो यहाँ पे भाग रहा है ना ये,
When he saw them, couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो वो भागने लग जाता है वहाँ से. They naturally gave chase, पीछा करते हैं. In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. लास्ट में भागने में सक्सेसफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने कपड़े उसने क्या कर दिए, टेक ऑफ कर दिए अब. So once more he found himself invisible, फिर से इनविजिबल हो जाता है, but naked in the chill January air. बिना क्लॉथ्स के उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था यहाँ पे. This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to a Drury Lane, the center of the theatre world. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whisker, and a large hat. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could फाइंड. अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ग्रिफिन वहाँ से तो भाग के आ गया है. अब उसने क्या किया, वो सोचता है कि काम करता हूँ, मुझे शेल्टर तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, है ना. तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने कहा किसी भी थिएटरिकल वर्ल्ड में, क्योंकि जैसे प्लेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो ड्रेसेस होती हैं वो मिल जाती हैं इजीली, है ना. नकली विस्कर्स, नकली बियर्ड, सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो वो बिल्कुल श्योर था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे मैं अपने फेस को कवर कर पाऊँगा. फाइनली वो पहुँचता है एक जगह पे जहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं. यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी. ठंड से काँप रहा था, उसे एक शॉप मिल जाती है उसकी नीड्स के हिसाब से. उसके अंदर गया, उसने क्या किया, वहाँ पे वो गया जब तो उसने अपनी बॉडी पे ना, पूरी बॉडी पे बैंडेजेस, जैसे अपने मम्मीज़ दिखे हैं ना, तो वो क्या करते हैं पूरी बॉडी पे अपनी बैंडेजेस लगा के रखते हैं. तो इसने क्या किया, अपने फॉरहेड के चारों तरफ, अपनी नोज़ के चारों तरफ, है ना, विस्कर्स, ये सब उसने लगा लिए, हैट ओढ़ ली उसने. अब उसके पास पैसे तो थे नहीं यहाँ पे, बिना पैसों के उसको ये सारी चीज़ें मिल गई थी यहाँ पे. अब उसने सोचा कि थोड़ा पैसे भी मेरे पास होने चाहिए, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर था उस पर अटैक करता है और उसके पास जो भी पैसे होते हैं उनको वो उससे ले लेता है, छीन लेता है. ये कौन काम कर रहा है सारा, ये ग्रिफिन काम कर रहा है इनविजिबल होने के बाद. मतलब देखो क्या कर रहा है, अपनी इनविजिबल जो उसने ये इतनी अच्छी इन्वेंशन करी है, इतनी अच्छी ये करी है उसने, उसको क्या कर रहा है, वो उसका मिसयूज़ कर रहा है यहाँ पे. आगे देखते हैं. देखो इसके रीड एंड फाइंड आउट देख लो पहले, मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था. तो लेट्स रीड. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. तो पहले विजिबल कैसे हुआ, वो कपड़े पहनता था, जब कपड़े पहनता था तो विजिबल हो जाता था. वाई वॉज ही वेंडरिंग द स्ट्रीट. गली में क्यों भाग रहा था, क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करता था, मकान मालिक, और उसने घर से निकालने की कोशिश की. तो बदले में उसके घर में आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है ना. तो इसलिए वो भाग रहा है. फिर वो कहीं और पे भी जाता है तो वहाँ पैसे चुरा लेता है, छीन लेता है शॉपकीपर के पैसे, इसलिए उसको भागना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए. आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से. ओके. Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Iping where he booked 2 rooms at the local inn. अब क्या हुआ, अगर वो ऐसे लोगों में ऐसे रहता वहाँ पे तो उसके साथ तो परेशानी हो ही रही थी, लोग उसे ऐसे नोटिस कर ही रहे हैं ना यहाँ पे, सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ पे. तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे ना लंदन को छोड़ के मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ. तो वो एक ट्रेन ले लेता है और ये कहाँ पे है, आइपिंग विलेज का नाम है, वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसने 2 रूम अपने लिए बुक कर लिए थे. एक लोकल इन समझते हैं, जैसे छोटा मोटा कोई होटल टाइप. तो वहाँ पे वो चला जाता है, 2 रूम बुक कर लेता है अपने लिए. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट अ इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वेकिंग. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed इन माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस." अब ये जहाँ पे गया इस इन में, तो वहाँ की जो लैंड लेडी थी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे ये गया था हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंजर्स या ज़्यादा वहाँ पे जो गेस्ट है वो नहीं आते होंगे. बहुत ही अनयूजुअल सा टाइम लगा उसको, ये अनयूजुअल इवेंट लगा. तो जो स्ट्रेंजर, और वो भी ऐसा स्ट्रेंजर जिसका अपीयरेंस भी बहुत अजीब सा है ना. तो सब लोग जो है वो बातें बना रहे थे यहाँ पे. मिसेस हॉल जो होती है, लैंडलॉर्ड की वाइफ जो होती हैं, वो हर कोशिश करती हैं इससे बात करने की, ग्रिफिन से बातचीत करने की, बट वो बात नहीं करता है. वो मना कर देता है कि मैं किसी से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं बिल्कुल ऐसा चाहता हूँ. और इसके अलावा वो क्या बताता है, क्योंकि चेहरे पर उसने क्या करा, बैंडेजेस वगैरह लगा के आया है ना वो, तो क्या रीज़न बताता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है और इसलिए मैं, मतलब बैंडेजेस का उसने रीज़न दे दिया क्यों लगा रखा है यहाँ पे, ताकि कोई मुझसे क्वेश्चन ना करे. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. अब जो गेस्ट यहाँ पे आया है, जो इनमें रहने वाली लैंड लेडी थी, उन्हें कोई ज़्यादा इतना मतलब तो था नहीं, है ना. और सबसे बड़ी बात है कि उसने क्या कर दिया, एडवांस में पैसे भी दे दिए हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता एक्स्ट्रा बात करने का.
का। तो वहाँ पे जो ये होती है लैंडलेडी, वो समझ जाती है कि मेरा जो गेस्ट है ना वो क्या है, थोड़ा सेंट्रिक है, सन के टाइप एंड सेम टाइप का साइंटिस्ट है, और वो एक्चुअल में था भी ऐसा ही। अब उसे ये नहीं पता था कि ये साइंटिस्ट है, जैसे वो तो गेस्ट बन के गया है वहाँ पे, तो उसने एडवांस में पे कर दिया, तो उसने फिर क्वेश्चन नहीं किया। मिसेस हॉल जो है वो बिल्कुल रेडी थी कि इसकी जो भी हैबिट है इसको सब हैंडल करने के लिए, सबको जो है मतलब झेलने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी, टॉलरेट करने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब वो जो पैसे चुरा के लेकर आया था वही तो उसने पे करे यहाँ पे, अब वो बहुत लंबे टाइम के लिए तो चलने वाले थे नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टेड अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। तो वो स्टोलन मनी ख़त्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी, तो वो वहाँ पे बहाना कर देता है, झूठ बोल देता है वहाँ पे लैंडलेडी को। क्या क्या देता है कि मेरा ना एक चेक आने वाला है और मैं तभी आपको जो है पैसे दे दूंगा, मेरे पास कैश नहीं है, और ठीक है उसने झूठ बोल दिया। आगे देखो क्या हुआ, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब वहाँ पे जब ये वहाँ पे वो आ जाता है तो इसके बाद वहाँ पर ना कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंज हुआ है ना। अब ये स्ट्रेंज बात यहाँ पे क्या हुई देख लो, बहुत ही क्यूरियस सा एपिसोड है, थोड़ा सा ऐसी यहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ आर अवेकन बाय नॉइसेस इन द स्टडी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लर्जी मैन है आपका, है ना। अब क्लर्जी मैन और जो उसकी वाइफ है वो अपने घर में है, तो उनको ना वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है, अपने घर में जो है उनको कुछ आवाज़ आने लगती है। और क्या आवाज़ होती है वो देखिए, वहाँ पे किस चीज़ की आवाज़ है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हियर द चिंक ऑफ मनी बिंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क। क्लर्जी मैन की जो डेस्क है, ड्रॉर जो है जहाँ पे वो पैसे वगैरह रखते होंगे अपने, तो वहाँ पे पैसों की आवाज़ आने लगी। जैसे आपने सिक्के देखे ना कभी, कॉइन्स, तो कॉइन्स में अलग ही आवाज़ आती है उनको, अगर ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है तो वो अलग से आवाज़ करते ना, तो ऐसी वहाँ पे आवाज़ आने लगी। तो अब क्लर्जी मैन जो था और उसकी वाइफ जो थी वो समझ गए कि कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन प्लंज्ड ओपन द डोर। बिना आवाज़ करे जो आपका ये क्लर्जी मैन होता है वो वहाँ पे जाता है रूम में, दूसरे वाले रूम में देखने के लिए। पोकर मतलब एक मेटल की रॉड या कुछ स्टिक टाइप कुछ भी ऐसा, वो लेकर जाता है अपने हाथ में बहुत ही फर्मली। और जैसे ही वो क्लर्जी मैन जो है डोर को ओपन करता है, बहुत एकदम धक्के से खोलता है उसको, सरेंडर, वहाँ जाके वो क्या बोलता है, सरेंडर। क्लर्जी मैन समझते हैं ना आप, क्लर्जी मैन मान लो कि प्रेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली जो क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं उनके लिए। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे प्रेस्ट होते हैं जो हिंदूज़ हैं, ऐसी क्लर्जी मैन कहाँ पे आप कह सकते हैं जो चर्च क्रिश्चियंस होते हैं उनके लिए। अब उसने जो है वहाँ बोल दिया, उसने कहा कि सरेंडर कर दो। अब सरेंडर कौन करेगा, अगर वहाँ कोई दिखाई देगा तभी तो सरेंडर कोई करेगा, जब वहाँ कोई दिखाई नहीं देगा तो सरेंडर कौन करेगा। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। अब वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। क्यों हो गया सरप्राइज्ड, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, मतलब रूम बिल्कुल खाली था वहाँ पर। वहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो इनविजिबल था, तो कोई उसे दिखाई नहीं देगा वहाँ पे, है ना। He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. क्लर्जी मैन ने और उसकी वाइफ ने हर जगह देखा, पर्दे के पीछे, डेस्क के नीचे, कहीं सारे में देखा, बट वो पर्सन उसे कुछ भी वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। राइट, देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी। वहाँ एक साइन भी नहीं था कि वहाँ पे कोई पर्सन या कोई चीज़ वहाँ पे कोई होगा। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। जबकि वो जो डेस्क थी जिसमें पैसे रखे थे वो बिल्कुल ऐसे ओपन थी, और उसमें से सारे जो पैसे थे हाउस कीपिंग के, जो उन्होंने अपने घर के काम के लिए पैसे रखे हुए थे, वो सारे क्या हो गए हैं, वहाँ से चोरी हो गए, मिस हुए थे, मतलब ले गया वो चोर जो था वहाँ पे। एक्स्ट्राऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब पूरा दिन क्लर्जी मैन के जो है ज़बान पे एक ही स्टेटमेंट था कि एक्स्ट्राऑर्डनरी अफेयर, मतलब ये तो बहुत ही अचंभित, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात हो गई है कि पैसे चोरी हो गए हैं, बट पैसे किसने लिए हैं वो हमें दिखाई नहीं दिया। यानी कि पूरा इंसिडेंट जो था उससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है आपका जो ये क्लर्जी मैन होता है यहाँ पे। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। अब ये इंसिडेंट हुआ जब वहाँ पे, तो इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ, कहाँ पे, मिसेस हॉल के घर पे। और किसके साथ में हुआ, फर्नीचर के, जो कि नॉन लिविंग है, फर्नीचर के साथ में जो है कोई इंसिडेंट होने वाला है यहाँ पे। ये और भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी था। देखो, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप राउंड द डोर, saw nobody and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब देखो वहाँ पे क्या हुआ। अब ये जो क्लर्जीमैन के यहाँ से जब वो आए, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, तो अब ये कहाँ की बात है, मिसेस हॉल के घर की बात है। वो और उसका हस्बैंड जल्दी उठ गए थे और बहुत सरप्राइज थे कि उनका जो गेस्ट था उसका रूम आज क्या हुआ है, खुला हुआ है, जबकि वो अपना रूम क्या रखता है, नॉर्मली लॉक्ड रखता है। तो वो वहाँ पे, और उसको बहुत गुस्सा आता था अगर कोई उसके कमरे में जाने की कोशिश
कोशिश करता था, कुछ भी पूछने की कोशिश करता था, तो मिसेस हॉल के लिए और ये जो पर्सन था लैंडलॉर्ड, इसके लिए एक चांस था कि वो जाके चेक कर सकते हैं कि ये अपने कमरे में क्या करता है। मिस नहीं करना चाहते थे इस चांस को। वो डिसाइड करते हैं, काम करते हैं, आज इसके कमरे को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये क्या करता है अपने कमरे में। जब वो अंदर गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जो बेड शीट्स हैं वो बिल्कुल कोल्ड हो गई हैं, मतलब कि जो ये था आपका स्ट्रेंजर वो उठ चुका है, लेकिन वहाँ पे उसके जो कपड़े और बैंडेजेस थे वो ऐसे ही रखे हुए हैं वहाँ पे, बेड पे ऐसे भी रखे हैं वहाँ पे। तभी क्या हुआ, तभी एक और बात हो जाती है यहाँ पे, ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक से क्या हुआ, मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। जैसे आप खड़े हैं ऐसे और कोई आपके कान में ऐसे हल्के से बोलते बट आपको दिखाई ना दे कहीं पे भी, तो आपको कैसा लगेगा, आप डर जाएंगे ना थोड़ा सा। तो ऐसा यहाँ पे हो जाता है। मिसेस हॉल के कानों में एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ क्या थी, वो आवाज़ देखते हैं क्या बोलता है वो आगे। Sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. Its air it charged straight at her, leg foremost. As she and her husband turned away in their terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Mrs. Hall almost fell down the stair in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her फर्नीचर। अब देखो क्या हुआ, अब जब वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तभी उसको आवाज़ आई मिसेस हॉल को, और वहाँ पे जो हैट रखी हुई थी वो उड़ के ना उसके चेहरे पे लग जाती है आके। चेयर जो है उसके रूम में वो क्या हो जाती है, वो उसमें जान आ जाती है। वैसे तो नॉन लिविंग है चेयर बट वो अलाइव हो जाती है ना। और वो बिल्कुल उसके पैरों में आके ऐसे जैसे कोई मारता ना, हिट करता है बिल्कुल चेयर को फेंक के, बिल्कुल ऐसे करता है। दोनों डर जाते हैं, मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड जो है वहाँ रूम से बाहर निकलने लगते हैं। फटाफट से वो जो उसका दरवाज़ा है वो बहुत तेज़ स्लैम के साथ बिल्कुल बंद हो जाता है। वहाँ पर उसका जो दरवाज़ा होता है, एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी मिस हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे हाँ। तो उसका दरवाज़ा जो है वो क्या हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है। और वो जो है मिसेस हॉल वो बहुत रोने लगती है, परेशान होने लगती है, बिल्कुल चक्कर आने लगते हैं उसको। वो क्या कहती है वहाँ पे कि पता नहीं मेरे फर्नीचर में क्या हो गया है, क्योंकि वो आवाज़ उसने सुनी तो बहुत डर जाती है जो मिसेस हॉल होती है, और वो लगभग गिरने वाली होती है स्टेयर से। और उसके बाद वो सोचती है कि मेरे जो ये जो कमरा है ना मेरा, इसमें स्पिरिट्स आ गई हैं, इसमें आत्माएं आ गई हैं, इसमें भूत प्रेत आ गया है कुछ भी, और या फिर ये जो स्ट्रेंजर है ना और इसने ये सब गड़बड़ करी है, इसने इन फर्नीचर में जो है ये सारी चीज़ें डाली हैं, सारी भूत जो है या स्पिरिट्स जो हैं, आत्माएं जो हैं वो इसमें इसने डाल दिया इनको। नेक्स्ट है, My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. तो वो अपने मन में जब परेशान होती है तो वो कहती है, मतलब रोती रहती है और कहती है कि मेरी मम्मी इस पे बैठती थी इस चेयर पे, है ना, जिसने आज उस चेयर ने इसके पैरों पे मारा है मिसेस हॉल के। वो सोचती है कि कैसे हो गया, मतलब ये वो चेयर जो है वो कैसे उठ के मेरे पास ऐसे आ गई। अब वहाँ पे जब ऐसी कोई बात हो जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जो नेबर्स होते हैं उनको सबसे पहले पता लगता है ना, दे गेट वेरी एक्साइटेड। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। अब आसपास के जो लोग हैं वो अलग अलग बातें करने लगते हैं, तो कुछ ने ऐसे बोल दिया होगा। वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हारे घर में ना शायद कोई बुरी आत्मा का साया है तुम्हारे घर में, तो तुम एक काम करिए, जो प्रॉब्लम हो रही है ना ये ऐसे ही हो रही है ना। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, अभी स्ट्रेंज साइंटिस्ट कौन है, यही वाला है ग्रिफिन, वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब देखो क्या हुआ, ये सारे इंसिडेंट जब वहाँ पे हो रहे थे तो सबको तो पता चलता ही होगा ना, सारे लोगों को पता होता है वहाँ पे, ये न्यूज़ जो है वो सारे पे फैल जाती है कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, या इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो अब विच क्राफ्ट समझते हैं, विच क्राफ्ट मतलब जैसे मैजिक वगैरह, कि मैजिक कर दिया, काला जादू कर दिया, मंत्र वगैरह करके कुछ चीज़ें चेंजेस कर देते, इसको बोलते हैं विच क्राफ्ट, उसी को कहा जाता है यहाँ पे। तो अब ये जो करता है, अब इसने क्या किया, जब सारे लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे तो जो है ऐसे चोरी हो गई है ना, इसके फर्नीचर पे ऐसे जान आ गई है, तो ये जो क्लर्जीमैन के घर में जो भी इंसिडेंट हुआ ये सारे में लोग बात करने लगे। ये जो न्यूज़ थी चोरी की सारे में फैल गई, सारे लोग जो है देख के मतलब परेशान, सब ढूंढने लगे कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। सब लोगों ने सस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, शक करना शुरू कर दिया, किस पे, साइंटिस्ट पे। क्यों हो गया, और ये जो इनका शक था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों, जब वो वहाँ पे रेडी कैश यानी कि पैसे जो है कैश है वो दे देता है। अब तक उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा मेरा चेक आने वाला है, पैसे नहीं है मेरे पास, सडनली वो क्या करके आ गया, सडनली वो जो है पैसे लेकर आ जाता है।
तो अब इन्वेस्टिगेशन करना तो बनता ही है ना यहाँ पे। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। अब यहाँ पे जो मिसेस हॉल थी, इन्होंने सबने मिलके क्या किया, वहाँ पे विलेज कांस्टेबल जो था उसको बुलवा लिया, ठीक है। लेकिन जो मिसेस हॉल थी वो वेट नहीं करना चाहती थी, वो सीधा ग्रिफिन के पास जाती है और वो उसके कमरे में गई तो वहाँ से वो निकल के आ जाता है एम्प्टी रूम से, बिल्कुल अब तक कोई नहीं था लेकिन वो अंदर से निकल के आ गया वहाँ से। तो उससे पूछती है कि तुम ऊपर क्या कर रहे थे चेयर और फर्नीचर के साथ में, और उससे ये भी पूछती है कि तुम कैसे एम्प्टी रूम में चले गए और कैसे तुम एम्प्टी रूम से बाहर आ गए हो, कैसे तुमने एंटर कर लिया, जब रूम लॉक था तुम कैसे अंदर चले गए और तुम कैसे बाहर निकल के आ गए, अभी तो कोई भी नहीं था वहाँ रूम में। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब ये जो साइंटिस्ट था ना ग्रिफिन, ये क्या था, ये क्विक टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला, एक्सट्रीमली गुस्सा हो जाना एकदम छोटी छोटी बातों पे। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, थोड़ा फ्यूरियस हो जाता है वो, है ना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तो उससे कहता है मिसेस हॉल से कि तुम जानती नहीं हो, तुम समझती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये शाउटेड, चिल्लाने लगता है। वेरी वेल आई विल शो यू, तो कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसको बताता है, सच्चाई बताने के कंडीशन में आ गया वो, मतलब पूरा सच्चाई बताने वाला है उसको। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, पैकर्स एंड इवन नोज, उसने अपनी जो बैंडेजेस थी, जो नकली विस्कर लगाए हुए थे, स्पेक्स लगाए हुए थे, सब हटा दी, जो उसने नकली नाक लगाई थी सब हटा दी वहाँ से। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसको 1 मिनट ही लगा सारी चीज़ों को निकालने में। द हॉरीफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब जो सारे लोग हैं वो डर गए। क्यों डर गए, बिल्कुल डर इसलिए जाएंगे ना कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा है और उसकी आपको गर्दन नहीं दिख रही है, अगर नेक नहीं दिख रही है, उसने बैंडेजेस हटा दी तो क्या हुआ, वो इनविजिबल हो गया वहाँ से, उसका जो नेक वाला पार्ट था। सारे लोग डर गए कि ये तो कैसा इंसान है, ये तो हेडलेस मैन है, इसका तो सिर ही नहीं है बिल्कुल। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब जिस कांस्टेबल को बुलाया था वो वहाँ पे आ जाता है एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज हुआ टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। थोड़ा सरप्राइज क्यों हो जाता है वो, इसलिए सरप्राइज हो जाता है कि मुझे ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है भाई जिसका हेड नहीं है, हेडलेस है बिल्कुल। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर जो था वो बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहता था इसको, और वो अपनी ड्यूटी से बिल्कुल भी बचता नहीं था, मतलब काम करने में थोड़ा सिंसियर होगा। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, तो कहता है कि अगर मुझे ऑर्डर मिल गया है ना, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया है कि मुझे इसको जो है अरेस्ट करना है, इस इंसान को मुझे अरेस्ट करना है, तो मतलब मुझे अरेस्ट करना है, चाहे इसका सिर हो चाहे ना हो, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, मतलब उस पर्सन को अरेस्ट होना ही पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड। अब कहता है कि चाहे सिर के साथ में उसे अरेस्ट करना पड़े मुझे, या फिर बिना सिर के उसे मुझे अरेस्ट करना पड़े, बट मैं उसे अरेस्ट यहाँ पर करूँगा। ये बात कौन बोल रहा है, ये जेफर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। अभी देखो, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट द होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट बाय अनदर। अब यहाँ पे जेफर उसको अरेस्ट करने के लिए आ गया है, तो अब इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था जेफर के लिए उसको अरेस्ट कर पाना, उसका पीछा भी किया काफ़ी, क्योंकि वो ग्रिफिन जो था वो क्या कर रहा था, वो थोड़ी थोड़ी देर में इनविजिबल होता जा रहा था और फाइनली वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने कपड़े क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। जेफर के लिए और मुश्किल होने वाली थी, जेफर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस मैन को अरेस्ट करने के लिए, यानी ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए, जो अब क्या हो रहा था, इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अब क्या रह गई, शर्ट रह गई है उसकी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब ये जो जेफर है किस पर्सन से स्ट्रगल कर रहा है, ये उससे स्ट्रगल कर रहा है जो दिखता ही नहीं है ना। सारे लोग जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं जेफर को, क्योंकि वो भी उसको पकड़ना चाहते हैं अब, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने तो वो तो इनविजिबल होता जा रहा है। अब उसे लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ऐसे इंसान के साथ में जो मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, मैं कैसे हिट करूँगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अब लास्ट में क्या हुआ इसके साथ में, जेफर के साथ में, जैसे जेफर ने लास्ट अटेम्प्ट किया उसको पकड़ने के लिए इनविजिबल मैन को, तो उसको ना वो धक्का देता है, उसको मारता है। वो जो इनविजिबल मैन है वो उसको अनकॉन्शियसली क्या करता है, मारता है। अब उसे तो पता नहीं रहता है जेफर को कि मुझे कहाँ मारेगा, तो उसको नॉक करता है वहाँ पे वो। देयर वर नर्वस एक्साइटेड ट्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब क्योंकि जो जेफर है उसे पता है कि हाँ ये तो दिखता भी नहीं है, सारे लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, कहने इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, होल्ड हिम, बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन। लेकिन ये कहने से बहुत ज़्यादा करना डिफिकल्ट था, क्योंकि जब जो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उसे अरेस्ट कैसे करेंगे, हम उसे कैसे पकड़ेंगे, कैसे उसे होल्ड करेंगे, है ना, बहुत मुश्किल है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने क्या कर लिया, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पकड़ें, कैसे उसे कैच करें, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा है ना। फाइनली उसने सारे कपड़े अपने टेक ऑफ कर दिया,
तो वो वैसे भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, फाइनली इनविजिबल हो जाता है। तो इस तरह से ग्रिफिन ने क्या किया, अपनी जो उसने इतनी अच्छी इन्वेंशन करी उसने क्या किया, उसका मिसयूज़ किया, लोगों को परेशानी तो किया है ना। इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने इस चीज़ को पता किया, इस चीज़ के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर ली, और फाइनली वो क्या करता है, अपना इनविजिबल होने के बाद में वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों का मिसयूज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा वो गलत करता है। यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, रीड आउट बता देती हूँ। यहाँ पे रीड आउट हैं इसके, ग्रेट। मिसेस हॉल साइंटिस्ट को सेंट्रिक क्यों समझती है, ऐसे सन की क्यों समझती है, क्यों, क्योंकि एक तो वो सन की इससे समझती है कि इस टाइम पे आया है जब कोई आता नहीं है, दूसरा कैश भी नहीं है, अपनी अलग सा अपीयरेंस है उसका, बैंडेजेस लगा रखी हैं इस तरह से, तो इस तरह से वो सेंट्रिक समझते हैं। काम बंद कर, हमेशा रूम बंद करके काम करता है, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है, क्या क्यूरियस एपिसोड हुआ वहाँ पे, तो यहाँ पे ये हुआ कि जो क्लर्जीमैन होता है उसके घर से क्या हो जाता है, उसके घर से जो पैसे हैं वो गायब हो जाते हैं, और जब वो उसको जाता है सरेंडर करने के लिए, उसको बोलता है, तो वहाँ पे उसे कोई दिखता नहीं है, तो वो बोलता है एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर हो गया आज मेरे साथ। व्हाट अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और इनमें क्या हुआ, इनमें ये हुआ कि जो फर्नीचर है उनमें जान आ गई, जो अभी नॉन लिविंग है वो क्या हो गए, दे बिकेम अलाइव, है ना। और वो जो है हिट करने लगे किसको, ये थी आपके मिसेस हॉल, और वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था उनको मारने लगा, है ना। और फाइनली जो ग्रिफिन वो अपनी सच्चाई बता देता है, आगे बता देता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे गुस्सा करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।